हेलो एवरीवन। आज हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको तो हम अवॉइड करेंगे। फिर निफ्टी ने हमें बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम क्या होता है कि हमारे फेवर में चलता है 2 पॉइंट और अगेंस्ट ये चली जाती है कम से कम 3-4 पॉइंट। तो जो अपना बाइंग प्राइस हमारा होता है उसी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर निफ्टी में। तो इसको तो हम अवॉइड करेंगे। ये तो टोटली जो है रिटेलर के अगेंस्ट इंडेक्स बनाया हुआ है, इसको छोड़ो। अब हम जो है बैंक निफ्टी पर ही अपना एक पर ही फोकस करेंगे और इसी पर हमें जो है अब कंटिन्यू स्विच होना है, क्योंकि जब से मार्केट 51,000 और 52,000 इसके लेवल के बीच में तो हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं और प्रीमियम भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं है कि साइडवेज प्रीमियम है या फिर जो है अच्छा प्रीमियम नहीं चल रहा है, बड़ा अच्छा प्रीमियम जो है इसमें चल रहे हैं। तो हम जो है बैंक निफ्टी में कॉल साइड में जाएंगे। उसका लॉजिक ये है कि हमने अभी जो है मोमेंटम आया हुआ है कॉल साइड में, तो उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर लिया। तो यहाँ से देखिए अपना सेटअप तो बना हुआ है लेकिन क्या होता है कि कई बार अपना सेटअप जो है वो हम जैसे इस पर ट्रेड लेते हैं तो वो कहीं पर हमें जो है ट्रैप में भी डाल देता है। तो चलिए देखते हैं जो भी होता है। 45 क्वांटिटी हम यहाँ पर रखेंगे। इन्वेस्टमेंट अपनी अभी तो 15,000 के आसपास दिखा रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 18,000 के आसपास फंड है। तो उसमें हमने थोड़ी 45 क्वांटिटी ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि अगर 1-2 एसएल भी लग गया तो हम जो है क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमने जो है कॉल साइड में एंट्री बनाई प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट के बाद। अब यहाँ पर जो भी होगा हम उसको जो है अपनी पोजीशन में देखते रहेंगे। हालांकि 340 के आसपास अपनी एंट्री बन जानी चाहिए थी, कुछ ना कुछ अभी 10-15 पॉइंट में और होते और एसएल छोटा हो जाता है। देखिए मेरी यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने अब तक स्कैल्पिंग की हुई है। वहाँ पर क्या होता था, मैं जो है बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करता था और फिर जाकर मेरी जो है स्कैल्पिंग में एंट्री होती थी। तो उसकी ही मुझे हैबिट पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू अपने जो लाइफ के 1.5-2 साल ख़राब किए हैं। देखिए मैं उनको ख़राब भी गलत बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो उसमें क्या मैंने स्कैल्पिंग में ऐसे ही भागते हुए को पकड़ा या टॉप पे पकड़ा कि एक 5-7-10 पॉइंट का और वो मिल जाए, लेकिन मैं कभी बॉटम में नहीं बैठा हूँ। बॉटम में बैठने से क्या होता है कि धीरे धीरे अपनी जो है वहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है, कहीं साइडवेज भी हो जाता है, कहीं पर थोड़ी सी 1-2 कैंडल अपने अगेंस्ट गई तो वहाँ पर डर भी लगता है कि काफ़ी ये ज़्यादा ही ना नीचे चला जाए। लेकिन मैं बॉटम में कभी बैठा नहीं, तो मुझे उसकी थोड़ी हैबिट भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें हम एसएल की बात करें तो 20 से 25 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है 340-330 को काफ़ी देर से जो है टेस्ट कर रहा था। तो अब यदि दोबारा इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है ये पुट साइड में चलता बने, क्योंकि इसने कॉल साइड अच्छा मूव दे दिया। उसके बाद हम जो है कहीं ना कहीं लेट एंट्री हमारी होती है, और आप तो लेट एंट्री भी नहीं बोल सकते। अपना जो मॉर्निंग में अच्छा कॉल साइड मूव आया था तो उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था और अब मैं जो है स्क्रीन के सामने आया। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड लेते ही हमें जो है 25-30 पॉइंट का लॉस भी दिखा रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जब हम देखते हैं कि हमें जो है कहाँ पर एंट्री बनानी थी और कितना अच्छा रहता है यदि हम 330 सॉरी इसको उठाओ पहले, यदि हम 330-340 के बीच एंट्री बनाते तो हमारा यहाँ पर जो है 10 पॉइंट का ही लॉस चला होता। देखिए 10-15-20 ऐसे बहुत से मैंने ट्रेडर देखे हुए हैं जिनके कम से कम ट्रेड लेते ही 30-40 पॉइंट तक अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। और हमारा अगर 10-20 पॉइंट जाता भी है तो इतना तो होल्ड हमारा भी करना बनता था, लेकिन हमारी गलती है, हम जो है अपने एग्जैक्ट बाइंग प्राइस पर बाई नहीं करते, थोड़ा जो है हम वहाँ पर लेट हो जाते हैं। तो देखिए अब लॉस तो लॉस है, छोटी क्वांटिटी हो या बड़ी क्वांटिटी हो, और हैबिट भी नहीं है कि हम यहाँ पर जो है ज़्यादा देर होल्ड रखें कुछ ऐसा। और इसको निकलना चाहिए था यार, अगर निकलना होता तो ये निकल जाता। अब यदि साइडवेज में फंस जाएगा या फिर यहाँ से सेलिंग में जाएगा तो हम यहाँ पर जो है अपना लॉस लेकर बुक करके निकल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके बाद ट्रेड ना हो। लेकिन अगर लगा कि हाँ ट्रेड होती है तो वहाँ पर कर लेंगे, क्या जाता है। एक स्कैल्प करने में या फिर कुछ ऐसा होता है कि यार एक लॉसेस में लगता नहीं कि हम बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता ही है। चलिए पहले तो इसको निकाल देते हैं। 1127 पे 25 पैसे का हमने 324 तक ये गया, 329 के आसपास फिर घूम रहा है। तो अपना जो हमने जो सेल किया 326 रुपये 30 पैसे, हालांकि वही 25 पॉइंट हमने जो है इसमें वेट किया। और इतना वैसे इंडेक्स में असल बनता भी है ना। अब देखो दोबारा फिर ये थोड़ा बहुत जाने लगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अगर कॉल साइड मार्केट नहीं चल रहा तो हम यहाँ पर पुट साइड का प्लान कर लेते हैं और इसमें भी इतनी क्वांटिटी रखेंगे
क्योंकि हमने जो है अपना व्यू कॉल साइड का बनाया हुआ था, लेकिन कॉल साइड ने हमें जो है कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाया, हमारा एसएल हिट हो गया इसमें। तो उसको देखते अब यहाँ पर हम जो है कॉल साइड की तरफ पुट साइड की तरफ जो है इसको देखते हैं। और अगर इसमें भी लॉस होता है तो फिर जो है ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है इन दिनों लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं। और ये वीक जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये वीक हमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम में डालेगा। और क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेशर ये भी बना हुआ है कि हम जो है पिछले कंटिन्यू अच्छे खासे प्रॉफिट में तो नहीं, लेकिन यह कि कंटिन्यू हम प्रॉफिट में थे, तो वहाँ पर उसको बनाए रखना, मेंटेन रखना थोड़ा सा ये भी रहता है कि यार चलो उसको बनाए रखें, और जो अपना रिस्क रिवार्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग चल रही है इसको चलाए रखें। तो अभी देखिए जैसा हमने कॉल साइड में जो है डिस्कस किया था, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ हमने इसको ट्रेड को काटा है, ये वहीं पर अभी इसका प्राइस जो है वो घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती मेरे से ये मुझे लग रही है कि अपना जो है कॉल साइड में हमें वेट करना चाहिए था, या फिर देखिए व्यूज़ होता है कि हमें किस साइड मार्केट में जाना है। यदि उस मार्केट उस डायरेक्शन में गई तो वहाँ पर हम जो है सफल हो जाएंगे या फिर अपना प्रॉफिट बना लेंगे। अगर नहीं गई तो उस दिन जो है हमारा ज़्यादा ही साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। अब देखिए ये भी लॉस दिखाने लगा है, और कहीं ना कहीं प्राइस जो है हमने 326 के आसपास काटा और 336 जो है अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। और देखिए गलती भी नहीं बोल सकते, अपना 20-25 पॉइंट का ही होता है, तो इतने पे हम निकल गए। अब यहाँ पर भी ज़्यादा देर वेट करेगा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो है ये दोबारा 326 के आसपास से जो है सपोर्ट लेकर 51,900 का से दोबारा निकल गया है। तो इसमें भी ज़्यादा लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि आप कहोगे कि भी कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं चल रहा है, लेकिन व्यूज़ की बात की कि हमारा व्यू किस साइड में है, और कॉल साइड में ही अपना व्यू था, तो हम वहाँ पर वेट करते, या फिर अपनी जो है हमने एंट्री 340 के आसपास करनी थी, तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री करते। तो नियर बाई अभी फर्स्ट एड हम होल्ड किए हुए होते। तो ये होता है थोड़ा फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड को हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होल्ड नहीं होता। ये अपनी जो है हर किसी की प्रॉब्लम है, इसको जो है आप यहाँ से निकाल ही देते हैं, क्योंकि इसका भी यह है कि अगर 240 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है एसएल भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैनुअल रखते हैं, क्योंकि देखिए पुट साइड का अपना कोई प्लान नहीं था। हाँ ये था कि अगर कॉल साइड में नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि पुट में निकल जाए, तो हमने एक तरीके से यह जो है टल्ला ही मार दिया, और ये टल्ला हमारा नहीं चला। और कॉल साइड में अपना जो है प्लान था, लेकिन वहाँ पर भी हमें कंटिन्यू मूव नहीं मिला, तो हम वहाँ पर भी जो है लॉस ही बुक करके निकल गए। तो इसको भी हमने जो है अब लॉस में ही काटना पड़ेगा, क्योंकि चलिए 240 के नीचे चला गया था, तो मैं यहाँ पर भी निकल गया। और अपना जो है कॉल साइड में ठीक रहते हैं हम, लेकिन चलिए अभी कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ, और 2000 तक का ही अपना जो है लॉस की लिमिट थी। अब यदि एक ट्रेड और हम लेकर तो देखेंगे, क्योंकि किसी में भी हमें प्रॉफिट तक नहीं दिखा। तो अगर किसी में, अब देखिए वो अपने बाइंग प्राइस के आसपास चला गया, जो कॉल साइड है 354 के आसपास हमारा बाइंग प्राइस भी हुआ था, और देखिए 361 360। चलिए ऐसे ही होता है, अगर अपना जो एक रूल होता है कि हमें कॉल में बैठना है तो हमें वहीं पर बैठे रहना चाहिए था। हमारी गलती हम मानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और बनता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आज की मार्केट क्लोज होने वाली है, 3:27 हो रहे हैं, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। हालांकि आज मूव दोनों साइड, पुट साइड नहीं कॉल साइड बड़ा अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन उसमें हम जो आज फोमो में खो गए, और फोमो में खोकर हमने देखो आज क्या बड़ा, हमने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना रखा है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड आप देख सकते हो 18 ट्रेड है। और इधर ऑर्डर की बात करें तो अपने जो है 50, इसमें से कुछ कैंसिल भी हुए होंगे शायद, नहीं कैंसिल तो हुए ही नहीं, यानी हमने जो आज ओवर ट्रेडिंग जम के की हुई है। तो ब्रोकरेज में आपको दिखा देता हूँ कितनी ब्रोकरेज लगने वाली है। 2800 रुपये के 2900 के आसपास ब्रोकरेज है। तो हमने कुछ नहीं बनाया और अपनी साइकोलॉजी ख़राब की हुई है। और साइकोलॉजी ख़राब कहाँ से हुई, 1700 तक का आपने लॉस देखा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आया तो वहाँ पर हम जो है घुस गए फिर निफ्टी में। इसको ना करते हुए हमने इसमें जो है उठा ली कॉल साइड की, और सभी इंडेक्स ऊपर जा रहे थे, ये थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट चला था, हम वहाँ पर लॉस पे लॉस बुक करते रहे। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो ज़्यादा है, और ये लॉसेस भी थोड़े से, लॉसेस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा है।
देखिए हमने 52,400 की पुट में भी 7400 का लॉस लिया हुआ है। और बात करें ये लॉस कितना चला गया था, ये लॉस इतना चला गया था जितना हमने पिछले 10 दिनों में बनाया हुआ था। तो आज तो ये रिकवर हो गया, लेकिन इसके लिए कैपिटल और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो गलत है यार, नहीं चल पाए। जो अपना डिसिप्लिन ट्रेडिंग थी वो आज मैं नहीं बोल सकता, कहीं ना कहीं गलती की हुई है और क्वांटिटी अच्छी खासी ली हुई है। तो देखिए गलत है, मैं इसको मानता हूँ। अब साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है और वहाँ पर फिर हमने जो है टूड और फंड यूज करके जैसे कैसे इस 10,000 तक के लॉस को रिकवर किया हुआ है। सॉरी 10,000 नहीं, 12,000 तक चला गया था। कैपिटल भी हमारी जाने वाली थी इसमें। तो आज तो हम बच गए, लेकिन रोज़ नहीं बचेंगे, कभी ना कभी फिर फंस जाएंगे। तो वही गलतियाँ चलती रहती हैं और हम उनको कहीं ना कहीं सुधारने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो 3:30 है, मार्केट क्लोज है। देखते हैं कल करते हैं नहीं करते, क्योंकि हमें अभी लगता है फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा। और जैसा अपना 2-4 दिन जो है ठीक रहता है, फिर हमारा हाथ जो है टाइट हो जाता है। जिस दिन लॉसेस हो जाते हैं शुरू में, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ख़राब करता है। तो आज ऐसा कुछ अपने साथ हुआ। हालांकि अपना सिर दर्द बहुत जम के है, क्योंकि इसमें जब से मैं लगा हुआ हूँ, कोई एक आप टाइम देख लो, कोई ऐसा टाइम नहीं गया कि हमने यहाँ पर जो है मत्था नहीं मारा। और क्वांटिटी भी 900 तक ली हुई है। अच्छा खासा हमने जो है आज अपना जो है बड़ा गंदा काम किया यार, छोड़ दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।